तो आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जहां एक अनजान बीमारी ने मतलब सभी मर्दों को खत्म कर दिया है। सभी मर्दों को? हाँ, और सोचिए 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल काफी लंबा समय है। और पृथ्वी पर सिर्फ औरतें बची हैं। लेकिन ये कोई क्या कहते हैं शांति की दुनिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। और कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब दुनिया का आखिरी मर्द अचानक से सामने आ जाता है। हाँ। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे बस एक आदमी का मिलना इस नई दुनिया के सारे समीकरण बदल देता है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इस दुनिया का ढांचा। इसे गिली कच्ची ग्रुप नाम की एक संस्था चला रही है जिसकी लीडर हैं पप्पी प्रधान। अच्छा। अब क्योंकि मर्द नहीं है तो उनका वीर्य, जैसे ये लोग व्हाइट गोल्ड कहते हैं, वो दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गई है। व्हाइट गोल्ड। हाँ। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही बुनियादी इंसानी जरूरत को भी एक कमोडिटी बना दिया गया है, जैसे हमारी दुनिया में सोना या तेल। सही। सत्ता का पूरा ढांचा इसी एक चीज के कंट्रोल पर टिका हुआ है। मतलब आबादी बढ़ाने का अधिकार भी अब सरकार के हाथ में है। बिल्कुल। और ये अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। अच्छा। इसके लिए हर साल एक लॉटरी निकाली जाती है और यहीं से हमारी कहानी के 3 मुख्य किरदार सामने आते हैं। हाँ, जिनके नाम भी काफी व्यंग्यात्मक हैं। बहुत ज्यादा। पहली है पिंकी पिटाश, जो मां बनना चाहती है। दूसरी है मार्थ मुट्ठी, जो इस सिस्टम का हिस्सा है, मतलब सत्ता के साथ खड़ी है। और तीसरी है सस्ती मस्ती। नाम से ही पता चलता है कि वो इस सिस्टम की विद्रोही है। हाँ। और ये तीनों सहेलियां हैं जो अनजाने में एक ऐसे सफर पर निकलने वाली हैं जो उनकी पूरी दुनिया हिला कर रख देगा। कहानी में भूचाल तो तब आता है जब एक रात को ये तीनों अपनी गाड़ी से किसी को टक्कर मार देती हैं। और जब वो बाहर निकलकर देखती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहां एक आदमी था, एक जिंदा आदमी, 8 साल बाद। मतलब उस एक पल में उनकी दुनिया का जो सबसे बड़ा सच था कि मर्द खत्म हो चुके हैं, वो झूठ साबित हो जाता है। और उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। क्या करें? हाँ, और ये दुविधा सिर्फ नैतिक नहीं थी, ये जान बचाने की भी थी। उन्हें पता था कि गीली कच्ची ग्रुप की लीडर पप्पी प्रधान के लिए आदमी इंसान नहीं बल्कि सफेद पानी की एक चलती फिरती फैक्ट्री होगा। बिल्कुल। तो सवाल ये था, अपनी इंसानियत बचाएं या सिस्टम का हिस्सा बनकर फायदा उठाएं। उन्हें पता था कि पप्पी प्रधान बहुत लालची है और अगर उसे इस आदमी के बारे में पता चल गया तो वो उसे सिर्फ एक मशीन बनाकर रख देगी। और वो उसे छुपाने का फैसला करती हैं। सही। वो उस आदमी को, जिसका नाम हमें बाद में भगोड़ी लाल पता चलता है, अपने घर के पीछे एक बाड़े में छुपा देती हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी को छुपाना, वो भी ऐसी दुनिया में जहां वो एक खजाने जैसा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। जब भगोड़ी लाल को होश आता है तो वो एक और सच सामने लाता है कि वो अकेला नहीं है। हाँ, उसके जैसे कुछ और मर्द भी हैं जो उस बीमारी से बच गए थे, लेकिन अब वो औरतों के अलग अलग ग्रुप से अपनी जान बचाकर छिपे हुए हैं। क्योंकि ये ग्रुप्स मर्दों का शिकार कर रहे हैं। तो ये कोई शांतिपूर्ण समाज नहीं है, बल्कि एक बिखरा हुआ हिंसक समाज है जहां अलग अलग गुट सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ तो ये पूरी दुनिया का संकट चल रहा है और दूसरी तरफ पिंकी पिटाश के अपनी व्यक्तिगत दुनिया उजड़ जाती है। उसी डॉक्टर से पता चलता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हाँ, क्योंकि उसका पति और बेटा भी उसी बीमारी में मारे गए थे और वो एक परिवार की चाहत रखती थी। और अब सोचिए, उसके घर के बाड़े में दुनिया का आखिरी मर्द छिपा है और उसे पता चलता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। ये कहानी का एक बहुत ही पावरफुल मोड़ है। यहाँ व्यक्तिगत हताशा सामाजिक नियमों से टकराती है। सही। वो सीधे भगोड़ी लाल के पास जाकर उससे उसका सफेद पानी मांगती है, लेकिन भगोड़ी लाल तैयार नहीं होता। और यहाँ हमें किरदारों की गहराई का पता चलता है। पिंकी की हताशा इतनी ज्यादा है कि वो सही गलत के बारे में सोच ही नहीं पा रही। बिल्कुल। और यहीं पर मार्थ मुट्ठी का वो रूप सामने आता है जो दिखाता है कि वो सिस्टम का हिस्सा क्यों है। वो पिंकी को निराश नहीं देख सकती, लेकिन उसका तरीका बहुत क्रूर है। वो भगोड़ी लाल के पास जाती है और उसे सीधे सीधे धमकाती है। क्या कहती है वो? मैं कहानी से सीधे कोट कर रही हूँ। वो कहती है, देख, अगर तूने ये नहीं किया तो मुझे तेरा जबरदस्ती हिला के निकालना पड़ेगा, पर मैं निकाल के तो रहूंगी ही। अरे बाप रे, ये भाषा इस दुनिया की क्रूरता को साफ साफ दिखाती है। बिल्कुल। और ये धमकी काम कर जाती है। डरा हुआ भगोड़ी लाल मान जाता है और पिंकी उस सैंपल का इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन इस एक घटना ने उनके बीच के समीकरण ही बदल दिए। हाँ,
अब भगोड़ी लाल सिर्फ एक भागा हुआ आदमी नहीं है, वो एक साधन है, एक वस्तु है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भगोड़ी लाल अब अपनी कीमत समझ चुका है। वो सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि एक एसेट है। सही। वो एक सौदा करता है। अच्छे खाने पीने और देखभाल के बदले वो सहयोग करेगा। लेकिन कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है जो सारे समीकरण बदल देती है। बंटी हंटर। हाँ, और ये बंटी हंटर कोई और नहीं बल्कि भगोड़ी लाल को ही ढूंढ रही है। तो खतरा और बढ़ जाता है। भगोड़ी लाल के पास एक सिम कार्ड है जिस पर एक सुरक्षित बंकर की लोकेशन आने वाली है, और सस्ती मस्ती जो कि विद्रोही है वो वादा करती है कि वो उसे वहां पहुंचाएगी। हाँ, यहाँ हमें किरदारों के अलग अलग उद्देश्य साफ दिखते हैं। पिंकी को बच्चा चाहिए, मार्थ को सिस्टम चाहिए और सस्ती मस्ती को आज़ादी। और ये खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी था। पिंकी का एक फैसला जो उसने हमदर्दी में लिया, वही उन सब के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अच्छा, वो क्या? वो भगोड़ी लाल का बचा हुआ सैंपल रोजमेरी नाम की एक औरत के घर छोड़ आती है। वो उसे क्लिनिक में मिली थी और वो भी मां नहीं बन पा रही थी। ये दिखाता है कि इस दुनिया में नेकी करना भी कितना खतरनाक हो सकता है। और वो खतरा तुरंत सामने आ जाता है। कैसे? रोजमेरी वो सैंपल लेके सीधे पप्पी प्रधान के पास पहुंच जाती है। अरे नहीं। और अब पप्पी प्रधान को पक्का यकीन हो जाता है कि बाहर कोई मर्द जिंदा है, और वो अपनी पूरी ताकत उसे ढूंढने में लगा देती है। मतलब एक छोटा सा कदम और अब उन सब पर खतरा कई गुना बढ़ गया है। बिल्कुल। और यहाँ से कहानी पूरी तरह गियर बदलती है और एक झटपट हॉलीवुड एक्शन फिल्म बन जाती है। हाँ, एकदम। भगोड़ी लाल के सिंपल लोकेशन आती है, वो चारों उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। और तभी उन पर बंटी हंटर हमला कर देती है। और यहाँ से एक जबरदस्त चेस सीन शुरू होता है जो एक मेले में जाकर खत्म होता है। मेले में? हाँ, अब सोचे एक मेले में जहाँ हजारों औरतें हैं, वहां एक आदमी को कैसे छुपाया जाए। मुश्किल है। ये सीन कहानी के डार्क ह्यूमर को दिखाता है। भगोड़ी लाल को भीड़ से बचाने के लिए उसे एक मैस्कॉट का ड्रेस पहना दिया जाता है। मतलब एक भालू का कॉस्ट्यूम या कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। वो बाहर से एक भालू का कॉस्ट्यूम पहने हैं और अंदर उसकी जान निकली जा रही है। और इसी भागदौड़ और हंगामे के बीच पिंकी को उल्टियां शुरू होती हैं। वो प्रेग्नेंट हो गई है। क्या बात है! एक तरफ जान बचाने की भागदौड़ और दूसरी तरफ ये खुशखबरी। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। बंटी हंटर भगोड़ी लाल को पकड़ लेती है और उसे बेहोश करके ले जाने लगती है। और यहाँ पिंकी का एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ, वो औरत जो कुछ समय पहले तक सिर्फ माँ बनने के लिए हताश थी, अब एक एक्शन हीरो बन जाती है। वो अकेली बंटी हंटर का पीछा करती है और एक ऑयल स्टेशन फावड़े का इस्तेमाल करके उस पर बेहोशी वाले इंजेक्शंस फेंकती है। वो बंटी हंटर को बेहोश कर देती है और भगोड़ी लाल को बचा लेती है। वाह! और उस पल में जो वो भगोड़ी लाल से कहती है, वो इस कहानी के एकदम कच्चे और बेबाक अंदाज को दिखाता है। क्या कहती है? वो कहती है, लौंडे तेरी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मान गई भाई, तेरी पिचकारी में बहुत दम है। ये एक जीत का पल था, पर उन्हें नहीं पता था कि सबसे बड़ा धोखा तो अभी बाकी है। जब लगता है कि सब ठीक हो गया है और वो उस सुरक्षित जगह की तरफ जाने लगते हैं, तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। गीली कच्ची ग्रुप के गार्ड्स उन्हें घेर कर पकड़ लेते हैं। और ये सब करवाया था मार्था मुट्ठी ने, अपनी ही दोस्त ने। हाँ, उसने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया था। ये एक जबरदस्त झटका है। लेकिन सवाल ये है कि मार्था ने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि वो ईमानदारी से मानती थी कि सिस्टम ही सही तरीका है। उसे इनाम में पप्पी प्रधान की तरफ से एक आलीशान कमरा मिलता है, लेकिन उसका ज़मीर उसे कचोटता है। बिल्कुल। और उसी रात जब पप्पी प्रधान भगोड़े लाल को एक वस्तु की तरह सबके सामने पेश करती है और औरतों को उसका सफेद पानी निकालने के लिए उकसाती हैं, तब मार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सिस्टम का असली घिनौना चेहरा देखती है। और यहाँ मार्थ का गुस्सा जिस भाषा में फूटता है, वो इस दुनिया की क्रूरता को फिर से दिखाता है। हाँ, वो पप्पी प्रधान पर चिल्लाती है, और ये सीधा कोट है, भेसड़ी की तू एक बेकार लीडर है, तेरे जैसी लालची औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। और इसका नतीजा ये होता है कि मार्थ को भी अपनी सहेलियों के साथ कैद कर लिया जाता है। लेकिन हर सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसका दिल सही जगह पर होता है। यहाँ वो किरदार है ऑफिसर छप्पन छुरी, सही, जो सस्ती मस्ती से प्यार करती है। वो उनकी मदद करती है, डॉक्टर को बेहोश करके तीनों को जेल से भगा देती है। तो ये तीनों फिर से एक साथ है और उनका एक ही मिशन है, भगोड़ी लाल को पप्पी प्रधान के चंगुल से बचाना। मार्था प्रायश्चित करना चाहती है। इसके बाद एक और एक्शन सीक्वेंस होता है। वो गायों का झुंड इस्तेमाल करके पप्पी प्रधान का रास्ता रोकते हैं और भगोड़ी लाल को छुड़ा लेते हैं। हाँ, लेकिन भगोड़ी लाल उनकी बात सुनने के बजाय
उसी तथाकथित सुरक्षित जगह की ओर भागता है। और तभी बंटी हंटर फिर सामने आती है और सच बताती है। वो क्या? वो कहती है, अरे गैंड के अंधियो, मैं भगोड़ी लाल की रक्षा करने आई हूँ। मैं तो दुनिया के बचे हुए आखिरी मर्दों को बचाने का काम करती हूँ। अच्छा, तो वो विलेन नहीं थी? नहीं, वो बताती है कि वो सुरक्षित जगह असल में एक जाल है जो मर्दों को फंसाने के लिए बनाया गया है। कहानी एक और बार विलेन और हीरो की परिभाषा को पलट देती है। बिल्कुल। और तभी वहां बेहोशी वाली गैस फैलने लगती है। बंटी हंटर उन चारों को एक वेंटिलेशन पाइप में घुसाकर उनकी जान बचा लेती है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद वहीं फंस जाती है। और जब वो चारों उस बेस के अंदर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहां का नजारा भयानक था। क्या था वहां? वहां लाइन से बहुत सारे आदमियों को कुर्सियों से बांधकर उनका पानी निकाला जा रहा था। ओह! वो वाइट गोल्ड जिसके लिए लॉटरी निकलती थी, वो ऐसे आ रहा था। ये इस कहानी का सबसे बड़ा और डरावना सच था। पप्पी प्रधान सामने आती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा इतने सालों से ये व्हाइट गोल्ड कहाँ से आ रहा था? और जो आखिरी खुलासा है, हाँ, वो कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। सबसे बड़ी। जो आदमी बाकी मर्दों को फुसलाकर इस जाल में फंसा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि पिंकी पिटाश का पति टट्टा राज था। हाँ, वो न सिर्फ जिंदा था बल्कि पप्पी प्रधान के साथ मिलकर इस पूरे शोषण के रैकेट को चला रहा था। मतलब जिस पितृसत्तात्मक धोखे से पिंकी खुद को आजाद समझ रही थी, वो एक नए और ज्यादा क्रूर रूप में उसके सबसे करीब मौजूद था। ये एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर है। ये दिखाता है कि सिर्फ मर्दों को हटाने से समस्या खत्म नहीं होती। सही बात है। सत्ता का ढांचा और लालच किसी भी जेंडर में अपना घर बना सकता है। पिंकी को पता चलता है कि जिस पति के बच्चे की वो मां बनने वाली है, वो एक राक्षस है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां सब कुछ उलझ गया है। तो एक साधारण सी लगने वाली कहानी एक गहरे षड्यंत्र, धोखे और एक ऐसे सच पर आकर खत्म होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सही। भगोड़ी लाल फिर से पकड़ा गया है। पिंकी एक ऐसे आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है जो खुद इस शोषण का हिस्सा है, और सत्ता का असली चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक है। ये कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ समाप्त होती है। क्या? कि जब जीवन देने की पूरी प्रक्रिया ही एक झूठ और शोषण पर आधारित हो, तो पिंकी के बच्चे जैसे एक नए जीवन का क्या मूल्य रह जाता है? और एक ऐसी दुनिया में जहां सच और झूठ का फर्क ही मिट चुका हो, असली आजादी का मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है।